Hi friends, we are starting with the series of matrices. Now सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैट्रिक्स। तो डाउट आ गया सर इधर मैट्राइसिस लिखा है इधर मैट्रिक्स लिखा है। सिंगल अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैट्रिक्स होता है, जब बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं तो उसको मैट्राइसिस बोलते हैं। सबसे पहला डिफरेंस व्हाट इज मैट्रिक्स, तो जब मैं बोलूँगा मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर। in a square bracket। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में जब नंबर्स को अरेंज करेंगे तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। इसमें आप कुछ नंबर लिख दो अपने हिसाब से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। लेट्स से दिस इज A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। और फिर B1, B2, B3 एंड सो ऑन नंबर लिखे हैं। ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हैं जैसे। तो दिस आर दी अरेंजमेंट ऑफ दी नंबर। जो नंबर ये A1, A2, A3, B1, B2, B3 कोई भी नंबर हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं। ये बहुत सारे जगह पे यूज होता है जब हम लोग बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग की। जब मैं कोई इमेज को देखता हूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई इमेज, ये इमेज के अंदर यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, समझो मैंने ऐसे ये डिवाइड कर दिया मैंने इमेज को। तो हर एक पार्ट जो है उसका कुछ ब्राइटनेस होगा, इंटेंसिटी होता है। और वो इंटेंसिटी जब मैं नंबर से रिप्रेजेंट करूँगा, समझो 4, -2, 3, 8, 5, 0, यहाँ पे लेट से -2, 4, 6, ये नंबर से मैंने अरेंज कर दी, तो इसको ही मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे समझ में क्या आया, इतने पार्ट में ब्राइटनेस 4 होगा, -2 मतलब ब्राइटनेस बहुत कम होगा, डार्क पार्ट होगा, 0 ब्राइटनेस, 5, 3, ये अलग अलग ब्राइटनेस लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। यही फंडा हम लोग यूज करते एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है मैटलैब। तो मैटलैब में बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स से डील करते हैं, इमेज को मैट्रिक्स फॉर्म में सोचते हैं और उसके इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमेशा एक इमेज रिप्रेजेंट करता है, ऐसा सोच लो। अब आगे बढ़ते, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मैट्रिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एक पहला कैटेगरी जिसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और लास्ट होता है नल मैट्रिक्स। नल मतलब 0 मैट्रिक्स या तो मैट्राइसिस, बहुत सारे हो गए तो मैट्राइसिस। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये नल है, क्या है? तो उसके लिए यहाँ पे वापस आ जाते हैं। ये जो हम लोग ने ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं उसको हम लोग ने कॉलम और रो में डिवाइड कर दिए है। तो कॉलम, तो ये कॉलम है C1, ये कॉलम है C2, ये पूरा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अगर ऐसे n कॉलम है Cn, तो इसके पास n कॉलम्स है, C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn तक। और अगर रो को डिसाइड करे तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ऐसा मैं बोलता हूँ रो m रो है। तो m रोज एंड n कॉलम,
तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, वेर m रिप्रेजेंट रो नंबर एंड n रिप्रेजेंट कॉलम नंबर। तो क्या हो सकता है, तो m और n जो है रो और कॉलम नंबर वो दोनों इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो जब मैं बोलता हूं m इज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n, इसका मतलब अगर m मैंने 3 लिया तो n इक्वल टू 2 लिया, सो दे आर नॉट इक्वल। तो जब ऐसे टाइप में अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूं कि 3 रो, समझो 4 5, ये रो बना लिया 4 5 6 8 3 2, देखो 3 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ये रेक्टेंगल शेप में बनता है, इसके लिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जब m और n डिफरेंट होते हैं तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, समझो -2 4 3, इसमें इसका अगर ऑर्डर पूछा तो व्हाट इज द ऑर्डर, तो एक कॉलम है और 3 रो है, तो 3 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है एंड इट इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, विच इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके पास ओनली कॉलम इज देयर। सिमिलरली आई कैन राइट अनदर मैट्रिक्स 1 4 6, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसके पास एक ही रो है लेकिन 3 कॉलम है, तो इट इज 1 क्रॉस 3। इट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बट इसको भी स्पेशल नाम दिया है रो मैट्रिक्स, बिकॉज इसके पास एक ही रो है। सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें m और n दोनों अलग अलग होते हैं, हर बार अलग हुए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर, जैसे इसका नाम है स्क्वायर, तो इसमें m और n इक्वल होंगे, जितने रो उतना ही कॉलम, तो ये ऐसा हो गया। तो 2 रो 2 कॉलम, तो दिस इज 2 क्रॉस 2, ऐसा लिखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करना है अगर, तो दिस इज 3 क्रॉस 3 एंड सो ऑन, 3 रो 3 कॉलम, तो इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे क्या क्या टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स में। और लास्ट वाला जो है वो नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स में हर एलिमेंट 0 0 ही होता है, तो दिस इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इट कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगल, लेकिन सब 0 हो गए तो जीरो मैट्रिक्स होगा। ये ज़रूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, ये ऐसा भी 0 अगर आया तो भी ये नल मैट्रिक्स है। तो ये बेसिकली 3 टाइप जो मैंने बताया है, इसके डिटेलिंग में जाना अभी बाकी है। मैंने ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि हर मैट्रिक्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स आया उसको मैं या तो रेक्टेंगल बोलूँगा, या तो स्क्वायर, या तो नल, जिसमें नल सिंपल है। बात करेंगे रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, और उसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे। उसके लिए देखना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।